एम न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली में एक और खूबसूरत इजाफा। एम एंटरटेनमेंट की नशियात का बाकायदा आगाज़ इफ्तिताह CEO नादिया आकिल ने किया। मोहब्बत, रिश्ते, हंसी, जज्बात और तफरी, नाज़रीन को सब कुछ मिलेगा एक ही स्क्रीन। एम एंटरटेनमेंट पर बेहतरीन कहानी पर मबनी ज़बरदस्त ड्रामों से होगी हर शाम अब पहले से ज़्यादा रंगीन। अछूते मौजू पर बनी टेलीफिल्म्स जकड़ेंगी अपने शहर में हर देखने वाले को। पकवान के आलमी मयार के मुकाबले जूनियर शेफ पाकिस्तान के शुरा अपनी सलाहियतों से करेंगे सबको दम बखुद। और तो जुड़ेंगे रहिए एम एंटरटेनमेंट से, क्योंकि ये दिल से दिल तक की बात है। बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं पाकिस्तान का अफगानिस्तान को दो टूक पैगाम। अफगान नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी बन्नू हमले पर सख्त एहतजाज। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा बन्नू फताहिल पुलिस पोस्ट हमले के ताने बाने अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से मिलते हैं। पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अफगान तालिबान फितनल ख्वारिज, फितनल हिंदुस्तान और दाइश अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करें। 9 मई के दहशतगर्द हमले में 15 पुलिस एहलकार शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सदर मुमलिकत की महंगाई में कमी और अशिया की दस्तयाबी के लिए इक़दामात की हिदायत। कहा आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुतालिक उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान की मुमकिना सालसी पर भी बातचीत। मार्का हक के शुहदा और मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना सलाहियतों को खराज तहसीन पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का जिला बन्नू का दौरा। फताहिल पुलिस स्टेशन पर दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस एहलकारों के अहले खाना से मुलाकात। कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। अस्पताल जाकर जख्मियों की इयादत की। कहा सूबाई हुकूमत और पुलिस मिलकर दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला करेंगे। शुहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाने देंगे। सूबे में अमन का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा से राबता। आपने हरमज़ समेत मैरीटाइम सिक्योरिटी के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर तबादला ख्याल। शहज़ादा फैसल बिन फरहान की इलाकाई अमन और ईरान अमरीका मुज़ाकरात में इस्लामाबाद की कोशिशों की हिमायत। पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। इस्हाक डार ने पाकिस्तान के सहूलतकार किरदार को उजागर किया। पाकिस्तानी और ईरानी मुल्लाहों की सिंगापुर के जरिए वापसी में अमरीकी ताउन को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार से अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे ब्राइटल मिडल ईस्ट की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का एतराफ़। ईरान अफसुदा यूरेनियम तीसरे मुल्क को देने पर आमादा हो गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। ये भी कहा तेहरान अफसुदा यूरेनियम की सतह कम करने पर तैयार है। आपने हरमज़ खोलना अमरीकी नाकाबंदी खात्मे से मशरूत। मुज़ाकरात पर पेशरफ्त भी ट्रंप के दौरा चीन से मशरूत कर दी। आलमी ज़मानत की शर्त पर भी आयद। CNN के मुताबिक बड़ी पेशरफ्त ट्रंप शी जिनपिंग मुलाकात के बाद मुतवक्के है। सदर ट्रंप इस हफ्ते बीजिंग का दौरा करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बरकस इजलास के लिए नई दिल्ली जाएंगे। मुज़ाकराती अमल जारी रखने में चीन का किरदार अहमियत इख्तियार कर गया। सुना है ट्रंप चीन जाते हुए पाकिस्तान में रुकेंगे। तस्दीक नहीं कर सकता। कोई मुल्क नहीं चाहता खित्ते का अमन खराब हो। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं दुनिया ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबी तस्लीम की। अमरीकी सदर ने 70 से 80 बार कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय तैयारे गिराए। दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई कर सकते हैं। खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। बन्नू पुलिस चौकी पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। इतनी एहसान फरामोशी इंसानी तारीख में कभी सामने नहीं आएगी जितनी ज़मीन फरोशी अफगानिस्तान ने की। महंगाई सिर्फ एक खित्ते का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मसला बन चुकी है।
हुकूमती किफायतशारी मुहिम में 13 जून तक तौसी ईंधन बचत इक़दामात के तहत पाबंदियाँ 13 जून 2026 तक बरकरार रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूरी दे दी। सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन की फराहमी में 50% कमी बरकरार। 60% सरकारी गाड़ियाँ बदस्तूर बंद रखी जाएंगी। मुल्क में IT के शोबे का फरोग और IT से मुतालिक बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT के हवाले से बेपनाह इस्ताद मौजूद है, जिससे भरपूर इस्तेफादा किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का IT के उमूर पर जायजा इजलास से खिताब। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम के हवाले से काम तेज करने की हिदायत। मुल्क की बरामदात में इजाफे के हवाले से हिकमत अमली पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार और सनतों को सहूलतें फराहम करने के लिए लाहे अमल बनाने की हिदायत। कौमी असम्बली ने मार्का हक की मुनासबत से मुतफ़िका करारदाद मंजूर कर ली। वज़ीर कानून और इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ की पेश की गई करारदाद में कहा गया कि ऐवान कौमी फ़ख्र के साथ अफ़वाज पाकिस्तान की पेशेवराना सलाहियत को सराहता है। पंजाब और सिंध असम्बली में भी मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर करारदादी मंजूर। 2/3 एक्सक्यूज के वोटों के बाद सूबा तकसीम नहीं हो सकता। ऐसी कोई कानून साजी न की जाए जिससे आवाम तकसीम हो। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI को फैमिली वकला और मुअल्लिजीन तक रिसाई दी जाए। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई से मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मुल्क में जारी सियासी कशीदगी, पार्लिमानी मामलात और अपोजिशन जमातों के बाहिमी तावन पर मुशावरत। दोनों रहनुमाओं का अपोजिशन जमातों के दरमियान राबतों और मुशावरत को मजीद मुअस्सर बनाने की जरूरत पर इत्तफाक। पाकिस्तान भारत के 76 तैयारे गिरा सकता था। शाहीनों ने दुश्मन के 8 तैयारे गिराए। राफेल अच्छे हैं, इन्हें उड़ाने के लिए दिल गुर्दा चाहिए। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इजहार ख्याल। कहा भारतीय जारियत का पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा। मुराद अली शाह का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि मार्का हक की शक्ल में पाकिस्तान ने इंडिया को पीछे धकेल दिया है। हुकूमत काम करवा ले और अदायगी न करे, ये काबिल कबूल नहीं। हर खर्चे से पहले आगाह किया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज की काबीना इजलास में हिदायत। कहा हुकूमत पर वाजिबात का बोझ लादने की ज़हनियत बर्दाश्त नहीं करूंगी। इंडस्ट्री के लिए NOCs और दीगर मंजूरियों में कोई रुकावट या मसाइल पैदा नहीं होने चाहिए। सूबाई काबीना ने तालीमी इदारों में 23 मई से 24 अगस्त तक मौसम गर्मा की तातीलात समेत मुतादिद मंसूबों की मंजूरी दे दी। पंजाब काबीना का कच्चे में कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खराज तहसीन। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर-ए-इस्तारा रेलवे रूट्स की अपग्रेडेशन से मुतालिक जायजा इजलास। 8 अहम रेलवे लाइन्स और रूट्स की अपग्रेडेशन का तफसीली जायजा। हनीफ अब्बासी ने कहा मंसूबे के तहत 1600 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक्स को जदीद बनाया जाएगा। मरियम औरंगजेब ने कहा मंसूबे से 8 करोड़ से ज़्यादा शहरियों को फायदा पहुँचेगा। शोहर मुश्तरका जायदाद में सिर्फ अपने हिस्से की हद तक हक महर दे सकता है। पूरे घर को हक महर में देने का दावा दीगर कानूनी वर्सा के हुकूक पर असरअंदाज नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हक महर में दी गई जायदाद की मुंतकिली से मुतालिक कानूनी उसूल तय कर दिए। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सिविल पिटीशन खारिज। निकाहनामे में जायदाद की मिल्कियत से मुतालिक अलहदा कालम शामिल करने का हुक्म। दूसरी शादी की बुनियाद पर मां से बच्चा वापस नहीं लिया जा सकता। विफाकी आईनी अदालत ने बच्चे की हवालगी दादी या फुफ्फी को देने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि मां ने बच्चे को बाप से मिलने वाला हिस्सा फरोख्त कर दिया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, लगता है बच्चे के बजाय प्रॉपर्टी को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। वालिद की वफात के बाद 9 साल के बच्चे की हवालगी से इसकी मां को दी गई थी।